अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो? ठीक हो? दोस्तों एक नया प्रोग्राम हाजिर है। आज का दिलचस्प सवाल ये है कि क्या आपको पता है कि बरतानवी अंग्रेज़ फौजियों को बिरावी ज़बान सिखाने के लिए सबसे पहले बिरावी कायदा या हैंडबुक ऑफ बिरावी लैंग्वेज लिखने वाला बिरावी टीचर कौन था? ये एक दिलचस्प बात है कि एक बिरावी ज़बान के मकामी टीचर ने भी एक किताब लिखी और जिसका मकसद ये था कि बरतानिया के दौर में अंग्रेज़ फौजियों को बिरावी ज़बान सिखाना है। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। दोस्तों मैं हूं सिकंदर बिरावी और आप देख रहे हैं बिरावी टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों हिंदुस्तान में बरतानवी राज के दौरान खासतौर पे जब कलात रियासत पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ तो अंग्रेज़ों ने बड़ी कोशिश की कि उनके फौजी बिरावी ज़बान जान सकें ताकि लोकल लोगों के साथ उनका कम्युनिकेशन बेहतर हो। इस हवाले से उन्होंने काफ़ी नोटिफिकेशन जारी किए, काफ़ी इनामात का ऐलान किया। तो उससे इंस्पायर होकर एक बिरावी टीचर जिसका नाम था अल्लाह बख्श ज़हरी बिरावी, ये कराची में होते थे, कराची में फारसी के टीचर थे। उन्होंने पहली मर्तबा आज से 142 साल पहले एक किताब लिखी। वो किताब मेरे सामने है। तो ये किताब है हैंडबुक ऑफ बिरावी लैंग्वेज। ये किताब उन्होंने 1877 में लिखी। 1877 का मतलब है तकरीबन 142 साल पहले जनाब अल्लाह बख्श ज़हरी ने ये किताब लिखी। ये बड़ी दिलचस्प किताब है। मैं इस किताब को देख रहा था। एक तो ये है कि मैंने बड़ी कोशिश की कि अल्लाह बख्श ज़हरी के बारे में और मालूमात मिले कि वो कहाँ कौन से इलाके का था। इंटरनेट पे इस हवाले से कोई मालूमात दस्तयाब नहीं थी। किताब के 2 एडिशन आ चुके हैं। पहला एडिशन जो 1877 में छपा वो भी मौजूद है इंटरनेट पे, और उसके बाद बिरावी एकेडमी ने 1983 में इसका दूसरा एडिशन शाया किया। दिलचस्प बात है कि दोनों किताबों में मुसन्निफ के हवाले से कोई तफसील नहीं है उनकी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन किताब बड़ी दिलचस्प है। तो जो शुरुआत होती है वो ये है कि उन्होंने बिरावी अल्फ़ाबेट दी है पहले सिफ़े पे। उसके बाद बिरावी अल्फाज की एक लिस्ट दी है इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। मिसाल के तौर पे मचिट अ लिटिल, बीश एस, तफर एक्स, इरा ब्रेड, इस तरह से बहुत से अल्फाज उनके माना के साथ, इंग्लिश में माना के साथ अल्फाज दिए गए हैं। अच्छा, उसके बाद ग्रामर पर आते हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले वो जेंडर या जिन्स के हवाले से डिटेल देते हैं कि बिरावी ज़बान में जेंडर को किस तरह लिखा जाता है, किस तरह जेंडर की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। उस पर काफ़ी इन्होंने बहस की है। उसके बाद ग्रामर के जो भी मेन नुकात हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इस पर डिटेल डिस्कशन की है इस किताब में। अच्छा, इस किताब में वर्ब्स और वर्ब्स के जो इकसाम हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, उस पर बहुत तफसीली मुसन्निफ ने रोशनी डाली है। और जैसे सिंगुलर है, प्लूरल है, किस तरह बनते हैं बिरावी ज़बान में, और फिर टेंसेस जो हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और उनकी जो मुख्तलिफ शेप्स हैं कि बिरावी की ज़बान में किस तरह बनती है, मुसन्निफ ने बड़ी तफसीली बहस की है इस किताब में। उसके बाद छोटे छोटे जुमले दिए गए हैं बिरावी ज़बान के और उनका तर्जुमा इंग्लिश में दिया गया है। मिसाल के तौर लिखते हैं हुली फील आत्यान तेज़, मीन्स घोड़े जो हैं हाथियों से तेज़ हैं। अभी हाथी के लिए यहाँ लफ्ज़ ये फील इस्तेमाल हुआ है। इस तरह एक जुमला है ना बावा ना हुली तेजस, योर फादर्स हार्स वाज वेरी स्विफ्ट, नी अंत पासा, व्हाट डू यू से। इस तरह के बहुत से जुमले इसमें दिए गए हैं ताकि जो इंग्लिश सीखने वाला बंदा हो उसको आसानी हो। इनकार के जुमले जिस तरह ईग्रास तिनिंग कप्परा, आई कैन नॉट गिव एनीथिंग, ईदासा हिनिंग कप्परा, आई कैन नॉट गो नाउ, दूसरी कपर, डू नॉट स्टील। उस तरह जुडिशल फ्रेजेस, क्योंकि ये जुडिशल काम पे आर्मी के लोग करते थे, तो जुडिशली अगर कोई मसला हो किसी बिरावी का और वो आए तो उस पर जुडिशल अल्फाज किस तरह बोले जाए, अदालती अल्फाज किस तरह बोले जा रहे हैं। ये यकीनट पानिंग कपर खल्क कना अरादे कना लुम बावा देरू, I cannot speak positively as to the place of my nativity nor who are my parents। इस तरह से बहुत से दिलचस्प जुमले दिए गए हैं।
किताब के आखिर में दिलचस्प कहानियां दी गई हैं और बड़ी दिलचस्प, कुछ कहानियां तो बहुत दिलचस्प छोटी छोटी कहानियां हैं। मिसाल के तौर पे एक दिलचस्प कहानी है कि एक अरब ईरान में फारस में गया और वहाँ के बादशाह को कहा कि मैं बहुत अच्छे घोड़े बेचता हूँ। तो उन्होंने कुछ घोड़े दे दिए नकद पे बादशाह को, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आप अगर मुझे पैसे दे दें तो मैं दूसरे बहुत से अच्छे घोड़े आपके लिए लाता हूँ। तो बादशाह ने बग़ैर जानबूझ के, बग़ैर गारंटी लिए उस अरब को 2 लाख रुपए दे दिए, जी चले आप जाएं और मेरे लिए अगले साल जब आएँ तो घोड़े ले आएँ। कुछ अर्से के बाद वो बादशाह अपने महल में नशा कर बिल्कुल मदहोश था, और उस मदहोशी में उसने अपने वजीर से कहा, दुनिया का जो बेवकूफ़ बंदा है उसका नाम तो लिख के दे दो मुझे। तो वजीर ने कहा, सर वो तो मैंने पहले लिख लिया है। उन्होंने कहा, वो कैसे? उन्होंने कहा, सर मैंने तो उस वक्त लिख लिया जब आपने 2 लाख रुपए एक अरब व्यापारी को बगैर किसी गारंटी के दे दिए। आपको क्या गारंटी है कि वो बंदा आपके लिए घोड़े लाएगा या आपके पैसे डूब जाएं? तो मैंने तो पहले लिख लिया कि दुनिया के बेवकूफ़ तरीन बंदे आप हैं। तो बादशाह सख्त नाराज़ हुआ। उन्होंने कहा कि अगर वो घोड़े लाता है तो फिर? तो उन्होंने, वजीर ने बड़ी आसान अंदाज में कहा, तो सर फिर तो बस यही करूँगा कि फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे जो है उस अरब का नाम लिखूँगा कि दुनिया का बेवकूफ़ तरीन शख्स वो है, और दूसरे नंबर पे फिर आपका ही नाम रहेगा, क्योंकि वो भी बेवकूफ़ है कि बगैर गारंटी के पैसे लेके गया और फिर भी वो आया, और आपका तो वही लक़ब बरकरार रहेगा कि आपने बगैर गारंटी के इतना सारा पैसा किसी अरब को दे दिया। तो इस तरह दिलचस्प किस्से हैं। एक और किस्सा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये किस्से बिराहवी में लिखे हुए हैं और फिर उनका तर्जुमा भी दिया गया है। तो एक दिलचस्प किस्सा है कि एक मर्द जो है वो औरत के पीछे भागा जा रहा था। तो औरत ने कहा कि यार क्यों भाई मेरे पीछे आ रहे हो, शर्म नहीं आती? उन्होंने कहा, भाई मुझे तो आपसे प्यार हो गया है, आई लव यू। तो उन्होंने कहा, अच्छा हाँ? तो उन्होंने कहा, यार एक बात सुनो, आपने तो मुझसे प्यार किया, लेकिन मुझसे खूबसूरत जो है मेरी बहन है, वो मुझसे पीछे जो है आ रही है। उन्होंने कहा, अच्छा। तो वो रुक गया और पीछे देखने लगा। कुछ टाइम के बाद एक बदसूरत औरत वहाँ से गुजरी। तो उन्होंने जो देखा तो उसे गुस्सा आ गया। वो वापस उसी औरत के पास चला गया। उन्होंने कहा कि ये क्या है? आपने कहा कि खूबसूरत मेरी बहन आ रही है, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, या तो बदसूरत औरत है। तो उन्होंने कहा, तो यही तो मैं देखना चाहती थी। तो आप तो झूठे इंसान हो, क्योंकि अगर आपको मुझसे प्यार होता तो किसी खूबसूरती की तलाश में फिर किसी और औरत की तरफ आप नहीं जाते। आपके प्यार का भांडा तो फूट गया जब आपको मैंने सिर्फ ये बताया कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और है, तो आप वहाँ भाग गए। तो ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। लेकिन तीसरा और दिलचस्प किस्सा, मुमकिन है काफ़ी दोस्त इस पे नाराज़ हूँ, लेकिन बड़ा दिलचस्प किस्सा है, और ये मैं नहीं कहता, ये भी इस किताब में लिखा हुआ है। वो ये है कि एक मस्जिद में जो है वो मौलाना साहब खुतबा दे रहे थे, हर जुम्मे को खुतबा दे रहे थे, और बड़ा दर्दनाक खुतबा था। तो एक ब्राह्वी जो आया, नमाज पढ़ने आता था, खुतबा सुनने आता था, तो धड़ाधड़ रो रहा था। एक खुतबे पे मौलाना ने देखा ये रो रहा है, दूसरे खुतबे पे भी देखा रो रहा है, तीसरे पे भी देखा रो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार इससे पूछा जाए कि क्या मेरे खुतबे में इतनी तासीर है कि ये धड़ाधड़ रोया जा रहा है, खामोशी नहीं हो रहा। तो उन्होंने किसी बंदे को कहा कि यार आप इससे पूछें कि क्या मेरे खुतबे में इतना दर्द है कि आप बहुत रो रहे हैं और खामोशी नहीं हो रहे। तो उसने जब उस ब्राह्वी से पूछा, उसने कहा, सही कोई ऐसी बात नहीं है, इस खुतबे में इतना दर्द नहीं है, लेकिन मौलाना साहब जब ये खुतबा देते हैं, उनकी जो दाढ़ी मुबारक है वो जब हिलती है तो मुझे अपना बकरा याद आता है। मेरा बकरा था, उसकी भी इस तरह की दाढ़ी थी, और वो भी जब दाढ़ी हिलाता था तो बिल्कुल मौलाना साहब जैसे दाढ़ी हिला रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह उसकी दाढ़ी हिलती थी। मुझे वो बकरा याद आ रहा है जो मर गया है मेरा बकरा, मैं उसी के लिए रो रहा हूँ, मौलाना के खुतबा का वो ख़ास असर मेरे पे नहीं। तो ये एक दिलचस्प किस्सा भी इसी किताब में लिखा हुआ है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी पहले बिराहुई टीचर की। आज से 142 साल पहले एक बिरावी कायदा
या हैंडबुक ऑफ ब्रावी लैंग्वेज लिखा, ताकि यहाँ के गैर ब्रावी, ख़ासतौर पर अंग्रेज़ फौजी अफसर और अंग्रेज़ आर्मी के लोग ब्रावी सीख सकें। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के प्रोग्राम अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे ब्रावी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और दिलचस्प प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें, आजकल के जो हालात हैं कोरोना वायरस के, अल्लाह ताला सबको अपने अमन अमान में रखे। खुदा हाफिज़।